गुड मॉर्निंग। एक समलंब की दो समानांतर भुजाओं की लंबाई 16 और 12 सेंटीमीटर है। तो समलंब ऐसा बना देंगे। पहला काम होता पिक्चर ढूंढना, जो भी पिक्चर है पिक्चर ढूंढ देंगे। समानांतर भुजाओं की लंबाई 16 और 12 सेंटीमीटर है, तो ये लिख देंगे 16 और ये लिख देंगे 12। अब दोनों समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, इस समानांतर को ठीक करवाना भाई, समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल, तो समलंब के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है समानांतर भुजाओं का जोड़, तो 12 जमा 16 बटे 2 गुणा उनके बीच की लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये हो गया 28 और ये कट जाएगा यहां पर 4 गुणा 4, 25 चौक 100 होता। अब 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर ए। ये सभी आकृतियां पहले की क्लासेस में पढ़ाई जा चुके हैं, उनको पढ़ लो। एक समलंब की दो समानांतर भुजाओं की लंबवत दूरी तो ये है, तो यहां पर समानांतर पहले समलंब बना देंगे इसी प्रकार से। इनकी दूरी जो दे रखी है वो 12 और 16 लंबाई है, ये 12 और ये 16। अब इनके बीच की लंबवत दूरी है 12, तो वैसा का वैसा सवाल हो गया। तो 12 जमा 16 28 बटे 2 गुणा 12, 2 से ये कटेगा तो यहां पर आ गया 14, 14 गुणा 12 168। इनके बीच में 13 था, 13 का स्क्वायर 169, एक कम हो जाएगा 168। बी सही उत्तर। एक समानांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं की लंबाई, इससे पहला भी समानांतर तो नहीं था, समलंब ही था, ठीक। एक समानांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं की लंबाई 12 और 8 सेंटीमीटर है। तो ये समानांतर चतुर्भुज होती है भाई ऐसे, और संलग्न होती हैं जो एक साथ लगती हो। तो ये हो गया 12 और ये 8, ऐसे ही यहां 12 और ये 8, लंबी और छोटी भुजाओं के बीच की बात हो रही है। समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं की लंबाई 12 और 8 सेंटीमीटर है। यदि बड़ी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 6 हो, बड़ी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 6 हो, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है भुजा। जैसे यहां पर हम एक भुजा ले लेंगे, ये रही एक भुजा, और इनके बीच की लंबवत दूरी ये हो गया 6। इस प्रकार से हम देखें तो यहां पर हम सवाल करेंगे तो ये इसका एरिया हो गया 12 गुणा 6। इसी प्रकार से अगर हमें दूसरी भुजा निकालनी है, दूसरी भुजा इसमें कहेगा, इस प्रकार का ही सवाल इसमें आता है पेपर में, तो हम यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये सोच सकते हैं यहां पर, तो इसकी हाइट h मान सकते हैं। ये एक समांतर चतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल फिक्स है, तो इसका क्षेत्रफल 12 गुणा 6 है। अब हमें ये दूरी और निकालनी है, तो इसका क्षेत्रफल इसके बराबर लिख देंगे, और इसके बराबर लिखने में यहां पर मैं लिख देता हूं 8 गुणा h, h आ जाएगा 12 गुणा 6 बटे 8 बराबर h। 4 से कटेगा 2, 4 से कटेगा 3, अब 2 से कटेगा 3, h बराबर 9 हो गया सेंटीमीटर। आंसर 43। आगे बढ़ेंगे 44। एक समानांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं की लंबाई 30 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर है। यदि बड़ी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो छोटी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी बताइए। तो यहां पर एक समानांतर चतुर्भुज हमने बना दी भाई ऐसे, इसकी बड़ी भुजा 30, छोटी भुजा 20, बड़ी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 6 है, तो इसका एरिया हो जाएगा 30 गुणा 6। ये एरिया अगर इस भुजा के हिसाब से देखें तो यहां पर मैं h मान लेता हूं, तो ये बन गया 20h। 1 0 से 1 0 काट दो, 2 से इसको काट दो, 3 पर जाएगा, तो h बराबर 9 आ गया, 9, फिर से 9 सेंटीमीटर। सी सही उत्तर है। अगर कोई ऐसा है जिसको सवाल ना आया हो तो मेरे पास कॉल कर सकते हो। समचतुर्भुज आ गया, समचतुर्भुज रोम्बस। चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। यहां पर इसके विकर्णों की लंबाई 10 और 24 सेंटीमीटर है, तो ये विकर्ण हो गया 10 और ये विकर्ण हो गया 24।
तो ये जो है ना, इसका जो है जैसे विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स डायगोनल्स ऑफ रोम्बस परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट्स ईच अदर, एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, लंब समद्विभाजित परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये लाइन बोलने का मेरा क्या फायदा है, मैं यहां पर जो ये लाइन लगातार बोलता जा रहा हूं, इतना जोर दिया, तो लंब समद्विभाजक का मतलब हो गया परपेंडिकुलर, और ये 24 था तो ये हो गया 12, और ये 10 था तो ये हो गया 5, इसका विकर्ण निकल जाएगा 5 12 13। अगर हमें इसका परिमाप निकालना होता तो 13 चौक 52 आता। यहां इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल होता है विकर्ण गुणा विकर्ण बटे 2, तो 10 गुणा 24 बटे 2। ऐसे 2 से काटने पर 2 से 10 नहीं बिगाड़ना चाहिए, 2 से काटने पर दूसरी संख्या काटो, ये आ गया कितना 12। अब 12 गुणा 10 करेंगे तो 120। कभी भी ऐसे भाग करने में 0 नहीं बिगाड़नी चाहिए। इसका फार्मूला होता है विकर्ण गुणा विकर्ण बटे 2। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे हम। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 और 8 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल बताओ, तो विकर्ण गुणा विकर्ण बटे 2, इससे कटेगा 24 सेंटीमीटर। ऐसा कोई हो जिसको समझ में ना आया हो तो मुझे बताएंगे, बोलो। कौन से सवाल में? 43वां सवाल। समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। इसका क्षेत्रफल होता है कोई भी एक भुजा, जैसे ये भुजा और इन दोनों भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, इनकी गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर एक भुजा है ये 12 और इसके बीच की लंबवत दूरी है 6, तो 12 गुणा 6 इसका क्षेत्रफल हो गया। अब ये दूसरी भुजा तो इसकी लंबवत दूरी के साथ गुणा होकर के फिर से एरिया हो सकता है। दोनों एरिया एक ही आकृति के, इसलिए दोनों एरिया बराबर होंगे। पहला एरिया 12 गुणा 6 किया, दूसरा एरिया 8 गुणा h किया। h की वैल्यू आ गई यहां से 9। अरे इसका फार्मूला आप बता दिया यार, भुजा क्षेत्रफल ऐसे लिख ले, क्षेत्रफल ना ना ना, क्षेत्रफल बराबर होता भुजा गुणा संगत भुजाओं के बीच की दूरी। संगत लंबवत दूरी, हाँ ठीक। ये तो कुछ नहीं है तुम्हारा बोर्ड सॉफ्टवेयर नहीं, इसमें कुछ भी ना चल रहा, इस पे ना चल रहा कुछ भी। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 24 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई, परिमाप पूछा है, क्षेत्रफल होता तो सीधा फार्मूला होता। समचतुर्भुज बनाना ऐसे करके, ऐसे समचतुर्भुज है, इसके विकर्ण दे रखे हैं 10 24। तो समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, तो ये जो ऐसे बन गया ये त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है। ये 24 है तो ये 12 है, और ये टोटल 10 है तो ये 5 है, तो ये 13 आ जाएगा ट्रिपलेट से, 5 12 13, और ये 13 गुणा 4 52 इसका परिमाप है। उम्मीद करता हूं ये सवाल सभी को आ गया होगा। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप बताओ। तो इसका परिमाप ऐसे जो है, ऐसे पहले एक समचतुर्भुज बनाना, इसके विकर्ण बनाना, इसमें 6 8 ऐसे लिखना,
यहां बनाना, यहां 4, यहां 3, तो यहां 5, 5 गुणा 4 20 सेंटीमीटर परिमाप हो गया। उम्मीद करता हूं सबको आ गया होगा सवाल। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि बताओ, सरकमफेरेंस 2 पाई आर, 2 गुणा पाई, जब आर 7 14 3.5 7 के पहाड़े में होगा तो 22/7 लेंगे, और गुणा 7 ये कट जाएगा तो 22 दूनी 44 सेंटीमीटर परिधि हो जाएगी। एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, परिधि बताओ। 2 पाई आर, फार्मूला आना चाहिए बस, 2 गुणा 22/7 गुणा 14, 7 से कटेगा 2 पर गया तो ये 22 दूनी 44 दूनी 88। वृत्त की त्रिज्या 3.5 है तो 2 पाई आर करेंगे, 2 गुणा 22/7 गुणा 3.5, इस दशमलव को हटाएंगे, बटा 10 लिख देंगे, इसको मैं काट देता हूं, दशमलव हटा के बटा 10 कर दिया, 7 से कटेगा 5 पर गया, 5 से कटेगा 2 पर गया, 2 से कटेगा 2 पर गया तो 22 आ गया परिधि। इसको अगर मैं तुम्हें सिस्टम से करवाऊं पहले 3 सवालों को, अगर त्रिज्या 7 है तो परिधि 2 पाई आर 44 है, अगर 14 है तो 88 है, और 3.5 है तो 22 है। इनको हम याद भी कर सकते हैं। अगर त्रिज्या 7 तो परिधि 44, 7 का दुगुना तो परिधि का दुगुना, 7 का आधा तो परिधि का आधा, ये बात याद रख सकते हैं। साहिल यादव पढ़ने दे, तेरे को कौन चुटकी काट रहा है, क्यों भाई? एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल बताओ। क्षेत्रफल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 गुणा 7 गुणा 7, इससे ये कटेगा 22 सते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब कभी भी वृत्त की त्रिज्या दे देंगे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, 20 सही उत्तर आ गया। एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल बताओ। तो पाई आर स्क्वायर, पहले तो फार्मूला हमेशा लिखना, उससे फार्मूला रट जाएगा तुम्हारा, 22/7 गुणा 3.5 गुणा 3.5, ऐसे करेंगे। इसको आगे बढ़ाएंगे, इसका दशमलव हटाएंगे तो ये 35/10 हो गया, फिर से ये 35/10 हो गया, और ये 22/7 है ही। इस 7 से काटेंगे तो 5, 5 से काटेंगे तो 2, 2 से काटेंगे तो 11, अब यहां 5 से ये 7 और ये 2, तो 11 सते 77 रह गया, और बटे 2 तो ये 38.5 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूं सबको सवाल आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे। एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल बताओ। एक वृत्त की त्रिज्या, तो क्षेत्रफल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर, तो पाई 22/7 गुणा 14 गुणा 14, 7 से कटेगा 2 पर गया, 22 दूनी 44 करेंगे, 44 गुणा 14 करेंगे, 14 चौक 56, 14 चौक 56 और 5 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर तुम इसको ध्यान से देखना चाहो तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। अगर 7 थी त्रिज्या तो 154 आया, अगर 3.5 था तो 38.5 आया, अगर 14 है तो 616 आया। यहां पर क्या कहानी है, इसके साथ मैं इनकी परिधि भी लिख देता हूं।
परिधि लिखने से भी तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। 7 में परिधि थी 44, 3.5 में थी 22 और 14 में थी 88। कहते हो तो मैं चेक करवा लाता हूं तुम्हें। 7 में हमने लिखा 44, 3.5 में 22, 14 में 88। थोड़ी देर पहले लिस्ट बनाई थी, ये निकली। 7 में 44, 14 में 88, 3.5 में 22, 3.5 में तो 22 ये निकाल ही रखा, देखो ये निकला हुआ। 14 में हमने 88 निकाल रखा था, देखो ये निकला हुआ। और 7 वाले में 44 निकला हुआ था, देखो ये निकला हुआ। तो 7 में 44, 14 में 88 और 3.5 में 22 हमने ये टेबल बनाई थी। अब इसके बाद 7 में क्षेत्रफल 154, 3.5 में क्षेत्रफल 38.5 और 14 में क्षेत्रफल 616। तो 7 में 154, 3.5 में 38.5, 14 में 616, 7 में परिधि 44, 3.5 में 22, 14 में 88। उम्मीद करता हूं तुम्हें ये बात समझ में आ रही है। एक बार फिर से टेबल बनाता हूं। टेबल बनाने के बाद तुम ध्यान से इस बात को देखना। ऐसे लिखो 7, 44, 154। फिर लिखो 14, 88, 616। फिर इसके बाद लिखो 3.5, 22। शिट, और ये यहां लिखना भाई 44 ना 38.5। सात 44, 154। जब त्रिज्या दुगुनी करेंगे 14, 88। ये दुगुना क्षेत्रफल 4 गुना 616। ये 2 से भाग, ये 2 से भाग परिधि का और त्रिज्या का रेशियो बराबर होता क्षेत्रफल का वर्गानुपाती। तो ये 4 से भाग, इसको 154 को हमने 2 से भाग किया तो 77 और फिर 2 से भाग किया तो 38.5। तो ऐसे याद रखना 7, 44, 154, 14, 88, 616, 3.5, 22, 38.5। कुछ लोग जो है ना, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग जो है ना बहुत दुखी रहते हैं हर टाइम पर। क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कैसे पढ़ें कैसे नहीं पढ़ें, कौन सी क्लास लें कौन सी क्लास ना लें, बहुत ज्यादा दुखी हैं। कुछ लोग इस बैच के बच्चे बहुत ज्यादा दुखी हैं कि जो है वो हिस्ट्री क्लास चला रखी है, नहीं चला रखी है। हिस्ट्री की क्लास जिसको रिकॉर्डेड नहीं लेनी वो ना ले, बिल्कुल भी, ये तुम्हारे लिए नहीं है क्लास। तुम अननेसेसरी तुम जो फोन पर वहां पर बात करते रहते हो, जिसको दिक्कत हो तो वो मेरे से बात किया करो। तुम्हारे लिए जो ये दिल्ली पुलिस के बच्चे हैं, तुम्हारे लिए नहीं है हिस्ट्री की क्लास। हिस्ट्री की क्लास तुम्हारा पेपर होने के बाद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। साल भर से ज्यादा लगता है पूरा कोर्स होने में, तुम्हें कोई दिक्कत थोड़ा ही है। जिन लोगों ने 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, 20 दिन पहले लिया है बैच, वे लोग नौकरी लगने वाले थोड़े ही हैं। नौकरी लगने के लिए सही से तैयारी करनी पड़ेगी। ये लगातार कंटिन्यूअस बात करते रहते हैं। दिल्ली पुलिस वाले वे लोग जिनको जो है हिस्ट्री क्लास नहीं लेनी वो बिल्कुल ना देखे, आज से चलाएंगे भी नहीं। खैर हम तुम लोगों की हर रोज कितनी क्लास दें? हर रोज 5-6 क्लास तो मैं मैथ की दे रहा हूं। 5-6 क्लास में हर रोज जो 5-6 क्लास तुम्हारी जीके की चल रही है, रीजनिंग चल रही है, तुम्हारी इंग्लिश चल रही है, सारी बातें तो चल रही है। क्या नहीं चल रहा तुम्हारा, बोलो।
हेलो से आगे बोलो, जल्दी बोलना यार, जो क्लास का टाइम खराब कर रहा तू। तू अगर बिल्कुल नया चालू किया तो ये वाली ले, तू पुराना है तो एडवांस ले बस। तू इसमें क्यों आ गया फिर, एडवांस लेता रहे बस। पेपर में पास होने के लिए बहुत सारी चीजें आएंगी, वो मिक्स होगा, वहां पर खिचड़ी बनेगी तेरी, यहाँ खिचड़ी बन के तू पेपर में क्लियर होके जाएगा तो सही है। एक बार खिचड़ी बननी जरूरी काम है। हाँ एडवांस की सारी ले ले। आरती गौतम तू नोट्स थोड़े ही बनाती, तू तो बॉयफ्रेंड बनाती है। बोला मैं नोट्स बनाती हूं। चलिए ये 2D फिगर खत्म हो गई है। 3D फिगर अभी थोड़ी देर पहले ही समझाई थी। 3D फिगर में एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। आयतन बताओ। आयतन का फार्मूला LBH, इनकी गुणा 10 गुणा 8 गुणा 4, 8 चौक 32 गुणा 10, 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी सही उत्तर। उम्मीद करता हूं तुम्हें यह सवाल सही समझ में आया होगा। घनाभ का, एक घनाभ की लंबाई 15, चौड़ाई 12 और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका आयतन तो 15 गुणा 12 गुणा 10। अब 15 गुणा 12 सबको याद है 180 और गुणा 10 तो ये 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी सही उत्तर हो गया। आगे बढ़ेंगे। एक घनाभ की लंबाई 10, चौड़ाई 8, ऊंचाई 4, पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल ट्वाइस ऑफ LB प्लस LH प्लस BH, ट्वाइस लिखेंगे। LB लंबाई गुना चौड़ाई 80, LH 10 गुना 4 40, BH 8 चौक 32, ये 120, ये 152, 152 गुना 2 करेंगे 304 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए सही उत्तर। अब जिसको ये नहीं आता जोड़ना तो फिर वो जोड़ना यार ऐसे करके, 80 40 32, ऐसे तो सबको आता होगा जोड़ना। ये लिखेंगे 2, अब ये लिखेंगे तो ये 8 और 4 12 और 3 15, 152। अब गुणा करेंगे 2, अब ये गुणा करना आता 304, ठीक है। 150 गुणा 2 करते तो 300 होता, अब 2 दूनी 4 और हो गया, नहीं तो 152 गुणा 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 की 0 हासिल, 1 2 1 2 और 1 3, ऐसे कर लेंगे हम। पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। 2 गुणा 15 गुणा 12 180, 15 गुणा 10 150, 12 गुणा 10 120, LB LH BH 120 180 300 और 450 गुणा 2 करेंगे तो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी सही उत्तर। किसी को ना आए तो कॉल कर लेना भाई। घन की भुजा 6 सेंटीमीटर, इसका आयतन बताओ। तो 6 का क्यूब 216 सेंटीमीटर क्यूब। 12 सेंटीमीटर भुजा का घन का आयतन बताइए। तो 12 का क्यूब 1728 सेंटीमीटर क्यूब। किसी को सवाल ना आता तो बोलना भाई। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, तो 6 गुणा 6 का स्क्वायर 36, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 सेंटीमीटर घन की भुजा का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, तो 6 तो है ही, a स्क्वायर हो गया 64, 6 चौक 24 का 4, 6 6 36 और 2 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी सही उत्तर। आगे बढ़ेंगे। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर व ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, इसका आयतन बताओ। तो एक बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन अभी सिखाया था इस प्रकार से करके, बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, R 7 और ऊंचाई 8। आयतन फार्मूला पाई R स्क्वायर H, पाई लिखेंगे 22/7, R लिखेंगे 7 गुणा 7 R स्क्वायर और H लिखेंगे 8, 7 से कटेगा 7, 22 सते 154 और गुणा करेंगे 8,
8 चौक 32 का 2, 15 8 120 और 3 123, 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ए सही उत्तर है। फार्मूला आता होगा तुम्हें, सारी बातें फार्मूले में रखनी। इस फार्मूले की प्रैक्टिस है। ये वो किताब है नीचे, वो लेके आ भाग के। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, इसका आयतन बताओ। तो एक बेलन के आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। आयतन का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 14, 7 एकम 7 दूनी, बाकी की गुणा करेंगे। ये हो गया 22 दूनी 44 और ये 8 अठे 64, गुणा करेंगे 4 चौक 16, 4 6 24 और 1 25, फिर 4 से गुणा करेंगे तो ये 256 ही आएगा। इनको जोड़ेंगे तो आएगा 6, 6 5 11 का 1, 7 और 1 8 और ये 2, 28 16 सेंटीमीटर क्यूब। सी सही उत्तर है भाई। फार्मूले में वैल्यू रखनी आनी चाहिए। गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, आयतन बताओ। आयतन का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 गुणा 22/7 और गुणा आर क्यूब। आर है 21 गुणा 21 गुणा 21, 7 21 से 1 21 कट गया। अब बाकी 21 21 हो गया 441 और गुणा करेंगे 22 चौक 88 से। 8 से गुणा करेंगे 8 एकम 8, इकाई के अंक में 8 सिर्फ एक जगह पर, उत्तर इतने पर हो गया। अगर पूरी गुणा ना करनी हो तो पूरी गुणा करके दिखाता हूं। अब 8 एकम 8, 8 चौक 32 का 2, 8 चौक 32 और 3 35। जब दूसरे 8 से गुणा करेंगे तो फिर से 3 5 2 8 ऐसे आएगा। जोड़ेंगे ये 8, 8 और 2 10, 5 और 2 7 और 1 8, 5 और 3 8 और ये 3, ये सही उत्तर है। ये देखो सी। इकाई के अंक में 8 एक ही जगह पर था, बाकी 2 इकाई के अंक में नहीं आ सकता, 6 नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता, इसलिए कट गए। ये अपने आप ही पता चल गया। अगर इकाई के अंक में, कई बार इकाई के अंक वाली बात लग जाती है पेपर में। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। एक गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला गोले का होता भाई 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 गुणा 22/7 और गुणा 21 गुणा 21, इससे इसको काटेंगे 3, 3 चौक 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 1 25 और गुणा करेंगे 22 से। 2 से गुणा 4 और ये 50 और फिर से 5 0 4 ऐसे गुणा करेंगे 55 44। बी सही उत्तर है। निकिता दाहरिया, कॉपी पेस्ट मत करिए, तू देख ही मत ना, ऐसे फुल स्क्रीन करके और तब पढ़ा करो। जिसको पास होना है, जिसको फेल होना हो, यहां पर बॉयफ्रेंड बनाओ। एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, इसका आयतन बताओ। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 9, 7 से 7 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 7 21 गुणा 22, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 और 4 46 सेंटीमीटर क्यूब, 462 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु में पहले इस प्रकार से यहां त्रिज्या दे दी 7, ये 7 है, इसकी ऊंचाई दे दी 24। पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए चाहिए इसकी तिर्यक ऊंचाई, तो ये हो जाएगा 7 24 25। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई 22/7 आर 7 एल 25, 7 से ये कट गया,
25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 5 55। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया। इसमें नीचे जो सर्कल बनेगा, सर्कल का क्षेत्रफल जो निकालना है, तो 7 के हिसाब से 154 थोड़ी देर पहले याद करवाया था। 154 जोड़ देंगे, 154 इसमें जोड़ेंगे तो ये 4, ये 10 और ये 6 और 1 7, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ गड़बड़ हुई है क्या? 7, 24, 25 मामला सही है। एक शंकु की त्रिज्या 7, ऊंचाई 24, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। पृष्ठीय क्षेत्रफल बिल्कुल सही निकाला है। 7, 24, 25 पाई आर एल आएगा 22/7 गुणा 7 गुणा 25, तो 25 पंजे और 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 5 55, 7 के हिसाब से 154, 4, 5, 10 और 7, 704। इसका आंसर गलत है भाई, 704 ही आएगा। 550 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर पूछा जाएगा तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा तो ये कितना है? 550 लिख रखा है, ये रहा डी। लेकिन ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। ये जो है, जैसे इसका मतलब है, जैसे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ का मतलब है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूं ये सवाल तुम्हें समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कमरे की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर है। इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। जिस कमरे में बैठे हो तुम देख लो, इसमें एक दीवार ये पीछे दे रखी है, एक दीवार इधर है, एक दीवार इधर है, पीछे एक दीवार है। आयताकार कमरा लगाएं, आयताकार कमरा। तो इसके ऊपर एक दीवार है, यहां एक दीवार है, यहां एक दीवार है, यहां एक दीवार है। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है कमरे का परिमाप गुणा ऊंचाई। इसमें चारों दीवारों के ऊपर ऊंचाई और है, लंबाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये होता है 2 × L + B × H। ये होता है इसका फार्मूला, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। दिल्ली पुलिस में बहुत बार पेपर में आया ये सवाल, बहुत ही ज्यादा बार। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ लंबाई जमा चौड़ाई सबसे पहले करेंगे। लंबाई जमा चौड़ाई 5 4 9, 9 दूनी 18, 18 3 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी सही उत्तर है। फार्मूला सभी को याद होना चाहिए, लंबाई जमा चौड़ाई गुणा 2 गुणा ऊंचाई। इसको इतने को देखो तो ये आयत का परिमाप है, परिमाप गुणा ऊंचाई। चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है। एक कमरे की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर, ऊंचाई 5 मीटर है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल 8 और 10 18 दूनी 36, 36 पंजे 180 सेंटीमीटर। सी सही उत्तर है। अगर कैलकुलेशन ठीक है तो 1 सेकंड का सवाल है, कैलकुलेशन ठीक नहीं है तो फिर लगे रहना। हाँ, ये तुम्हारा जो ये किताब मैंने कल जो है स्टेटस पर लगाई थी, ये किताब न्यू जर्नल के नोट्स हमने छपवा रखे हैं। न्यू जर्नल के नोट्स छपवाने में ये तुम्हारे काम की बातें हैं। इसके अंदर ये जो लास्ट चैप्टर था, लास्ट चैप्टर 70 नंबर क्वेश्चन तक थे सवाल। अब ये सवाल है यहाँ पर तुम लोगों